तो 12 दिसंबर 2025 को शोले नए अंदाज में देखना जरूर। दी सिनेमा हब के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने 3 लाख फुट लंबी यानी 55 घंटे की फिल्म को काट छांट कर सिर्फ 3 घंटे की फिल्म बनाया और इस शानदार काम के बदले उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दोस्तों, शोले अपने जमाने की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड में शोले को एक भी अवार्ड नहीं मिला। इस साल ज्यादातर अवार्ड दीवार और मानुस जैसी फिल्मों के हिस्से में गए। शोले को सिर्फ एक अवार्ड मिला और वो भी ना फिल्म बनाने वालों को, ना राइटर्स को, ना किसी हीरो या हीरोइन को। ये अवार्ड मिला फिल्म के एडिटर माधु शिंदे को। माधु शिंदे वो शख्सियत थे जिन्होंने शोले, सीता और गीता और बाद में बनी रमेश रफी की ज्यादातर फिल्मों की एडिटिंग की। यह काम कितना मुश्किल था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शोले की कुल शूट की गई रीलों की लंबाई तकरीबन 3 लाख फुट थी, जिसे काटकर 21,000 फुट बनाया गया और फिर सेंसर की कटौतियों के बाद ये 18,000 फुट यानी तकरीबन 3.5 घंटे की फिल्म रह गई। फिल्म से निकाले गए वो नायाब मनाजिर। दोस्तों, आज हम शोले की एडिटिंग के बहाने आपको वो नायाब सीने भी दिखाएंगे जो मजबूरन फिल्म से निकाल दिए गए थे। अगर वो रह जाते तो शायद फिल्म मजीद तवील हो जाती और इसका असर भी कुछ और होता। खैर, ये सीन आज भी सिपी लेब्स में महफूज हैं और अपने सुनहरी माजी की गवाही देते हैं। शूटिंग का तरीका। शोले की पूरी शूटिंग बेंगलोर के नजदीक रामनगर में तकरीबन 2 साल की मेहनत से मुकम्मल हुई। इस दौर में ना डिजिटल कैमरे थे और ना कंप्यूटर एडिटिंग। फिल्म की कटाई छटाई मुकम्मल तौर पर हाथों से की जाती थी। हर रोज की शूटिंग के बाद डायरेक्टर रमेश सफी और सिनेमाटोग्राफर द्वारका विवेचा एक मुकामी सिनेमा हॉल में जाते जो रोजाना शाम के एक शो के लिए बुक होता था। वहां दिन भर की शूटेड रील्स प्रोजेक्टर पर देखी जाती और फिर एडिटिंग के लिए हिदायत के साथ अगले दिन रील बम्बई भेजी जाती। बम्बई में माधु शिंदे एडिटिंग करते और रफ कट दोबारा बेंगलोर भेज दिया जाता, जहां रमेश सफी इसे फाइनल करते। कभी कभी माधु शिंदे भी बेंगलोर बैठकर एडिटिंग करते थे, लेकिन यहां अक्सर इनकी सिनेमेटोग्राफर द्वारका और एक्शन डायरेक्टर जिन एलन से तकरार हो जाती कि हमने ये शॉट क्यों काटा, ये सीन क्यों छोटा कर दिया। स्क्रीन राइटर सलीम जावेद तो अपनी स्क्रिप्ट में ज्यादातर एडिटिंग कर देते थे, लेकिन अब वो भी नाराज होने लगे कि फला सीन कैसे काट दिया गया। अगर ये सब रमेश सफी की इजाजत से हो रहा था, मगर फिर भी माधु शिंदे सबकी नजरों में खटकने लगे थे। फिल्म को छोटा कैसे किया गया? आमतौर पर रफ कट असल रील से 15 गुना छोटा होना चाहिए, लेकिन शोले की 3 लाख फुट रील को पहले काटा गया। वो सीन जो कहानी पर असर नहीं डालते थे, सुस्त रफ्तार मनाजर, गैर जरूरी तशद्दुद वाले सीन। डायरेक्टर और एडिटर की महारत ये थी कि तशद्दुद कम दिखाया जाए मगर असर बरकरार रहे। मिसाल के तौर पर ठाकुर के अपने हाथ काटने वाला सीन रफ कट में पूरा दिखाया गया था, मगर फाइनल फिल्म में गब्बर तलवार उठाता है और फौरन अगला सीन आ जाता है। अहमद की मौत वाला सीन 3-4 मिनट का था, इसे भी काफी कम कर दिया गया। इसी तरह एक मज़ाहिया सीन भी निकाल दिया गया जिसमें जे और वीरू ढाबे में खाना खाने जाते और कली करने की बात पर लड़ाई हो जाती है। इसमें अदाकार मारुति प्राभ थे जिन्हें पैसे भी मिले मगर सीन फिल्म में शामिल ना हुआ। इसी तरह ट्रेन ड्राइवर मुस्तफा मर्चेंट का एक और सीन, ठाकुर के नौकर रामलाल का कील वाले जूते बनाने वाला सीन भी फिल्म से बाहर कर दिए गए। सेंसर बोर्ड की कटौतियां। जब फिल्म का फाइनल वर्जन सेंसर बोर्ड को भेजा गया तो वहां से भी कई एतराज आए। असल कहानी में ठाकुर गब्बर को मार डालता है, लेकिन सेंसर का कहना था कि एक रिटायर्ड पुलिस अफसर भी कानून हाथ में नहीं ले सकता, वो भी इमरजेंसी के दौर में। लिहाजा फिल्म में यह बदल दिया गया कि पुलिस आकर गब्बर को गिरफ्तार कर लेती है। साउंड डिजाइन। भारत में पहली बार
फिल्म की फाइनल एडिटिंग के बाद बैकग्राउंड म्यूजिक में तकरीबन 1 महीना लगा। उस वक्त तैयार साउंड इफेक्ट मौजूद नहीं थे, इसलिए गोली चलने की आवाज, कच के टूटने की आवाज, टांगे की आवाज, सीटियां और घंटियां, हर चीज अलग अलग रिकॉर्ड की गई। पहली बार भारत में स्टेरियोफोनिक साउंड का इस्तेमाल हुआ। आवाज की तैयारी के लिए टीम ने लंदन में काफी वक्त गुजारा। इसी वजह से फिल्म के ऑडियो वर्जन के 300 के करीब रिकॉर्ड्स जारी किए गए, जो बाद में कैसेट्स बनकर भी मार्केट में आए और फिल्म के डायलॉग घर घर गूंजने लगे। रिलीज से पहले ही समंदर की लहर फिल्म का बजट तकरीबन 3 करोड़ रुपए था, जिसकी वापसी पर नाकदीन को शक था, मगर फिल्म साजों को पूरा यकीन था। रिलीज से पहले मुंबई की चौपाटी पर एक बहुत बड़ी बोर्डिंग लगाई गई, द ग्रेटेस्ट फिल्म एवर मेड एंड द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। कई डिस्ट्रीब्यूटर कीमत ज्यादा होने पर हिचकिचा रहे थे, जिस पर रमेश सप्पी ने कहा यह फिल्म 10 साल तक सिनेमा घरों में से नहीं उतरेगी। और दोस्तों, आगे का तारीख आप जानते ही हैं। शोले आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है। आखिर में दोस्तों, आपको ये मालूमात कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब, लाइक और बेल का आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई अपडेट मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।